मुखार बिंदु से बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाए। जब तक हम लोग बने रहें और कोई साथी रह गए हों आपको मीटिंग में बुला लीजिए उन्हें भी। जबरदस्त इनकम हम ग्लोबल पे में ले सकते हैं। इसको सीखने के लिए और सिखाने के लिए हम सब लोग बने रहें। और हमारे भी बीच में पूरा सेशन आज का जो रखा गया है वो अपनी इनकम कैसे कैसे मैक्सिमम इनकम ले सकते हैं, क्या क्या चमत्कार हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए हमारे मंच पर हमारे साहू जी सीएमडी ग्लोबल पे बने रहेंगे मंच पर और अपने ही माध्यम से बहुत विस्तार से आज चर्चा होगी। तो मैं चाहता हूँ आगे की कार्रवाई के लिए फिलहाल धनंजय जी मंच पर आए और फ्री हो, कंफर्ट जोन में हो, संभालें मंच। सर मैं थोड़ा ड्राइविंग में हूँ सर। कोई बात ठीक है, देता हूँ। तो हमारे बीच में हमारे और दूसरे होस्ट दोस्तों, आपको हर कंटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए जरूरत होती है सीखने की। तो ये मंच है, हम ग्लोबल पे में क्यों आए हैं, केवल और केवल उद्देश्य है पैसा पैदा करना और अपने जीवन स्तर को सुधारना और सुरक्षित रहना। सुरक्षित रहना भी बड़ा मुख्य उद्देश्य होता है। तो कैसे रहें इसके लिए भी चर्चा होगी। तो मैं चाहूंगा मंच पर हमारे प्रोतिम दत्ता साहब आए हुए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप सभी लोग। प्रोतिम दत्ता साहब आए मंच पर और 2 मिनट अपने मुखार बिंदु से हम ग्लोबल पे में कैसे मैक्सिमम इनकम लेते हैं उस पर विचार व्यक्त करें। आदरणीय प्रोतिम दत्ता साहब। नमस्कार नरेशपाल साहब, धन्यवाद नमस्कार आपने सर। बोलने का मौका दिया। ग्लोबल पे परिवार के भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे भावी करोड़पति साथियों, हम सभी इस मंच पर लगातार उपस्थित होते रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि जीवन में आर्थिक उन्नति एवं जीवन को बहुआयामी उन्नति, ग्लोबल जिस तरह से नाम है, विभिन्न दिशाओं से उन्नति जीवन में, ये उद्देश्य है इस सत्ता जी, शिक्षण में। सत्ता जी जी, आवाज मेरी आ जी, रही है? हाँ बोलिए। सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे ग्लोबल पे में इस फरवरी मार्च में आपका क्या ऑफर है और इस ऑफर को कैसे अचीव करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। पहले ऑफर क्या क्या ऑफर है के वो जरा बारे इस में पर चर्चा करें। ऑफर के बारे में सर आप ही बोलिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा आपके मुखारबिंद से। हाँ, मैं जी जी जी, मैं सबसे इसमें पहले सिर्फ हाँ यही जी जी जी। यही हाँ, बोलूंगा तो कि सबसे सभी लोग अपना अपना पेन डायरी जरूर रखें, क्योंकि जी लोग मीटिंग में सुनते हैं और क्या है कि हर समय हमारे जो दिमाग है ना, इतना बड़ा जो बड़ा कंप्यूटर है, मतलब हजारों लाखों ख्याल आते हैं और गायब हो जाते हैं। और जो आप लिख लेते हैं वो बार बार वो आप उसको देख के बार बार उसको रिपीट कर सकते हैं, कि जो ख्याल है ना, वो ख्याल याद नहीं रहता है। तो हम डेली यहाँ पर मीटिंग में सब बताया जाता है कि ऑफर क्या है, ये क्या है, फिर भी फोन करके पूछते हैं, सर क्या है, क्या चल रहा है ग्लोबल पे में, क्या चल रहा है। तो हम लोग पहले बात करेंगे ऑफर क्या क्या चल रहा है। कोई लीडर है जो बताएंगे क्या ऑफर चल रहा है ग्लोबल पे में? चलिए मैं ही बताता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर ग्रैंड फिनाले, दत्ता जी दिख रहा है आपको? जी जी जी, दिखाई पड़ रहा है। हाँ, तो अभी ये ग्रैंड फिनाले है, हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ से चल रहा है।
और यहाँ पर जबरदस्त है कि एनओपी दिख रहा है। जी दिखाई दे रहा है। हाँ, एनओपी का मतलब हो गया नंबर ऑफ पॉलिसी। बहुत सारे हमारे लीडर, सर ये एनओपी क्या होता है? तो लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए। एनओपी का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉलिसी, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया एनओपी। अब यहाँ पर है कि 5 पॉलिसी अगर आप करते हैं, और इसका समय लिख लीजिए सबसे पहले। जो जो फिनाले का समय है, कॉन्टेस्ट पीरियड है 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक का समय है। जो हेल्थ इंश्योरेंस में जो फिनाले अभी चल रहा है उसका टाइम क्या है? एडमिट में से सर बोलिए आप लोग, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं बोल रहा हूँ आवाज ही नहीं जा रहा है। 1 फरवरी से 31 मार्च तक है सर ये ऑफर। जी 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 जी। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो ऑफर है 1 फरवरी से लेके 31 मार्च का है। और इसमें ऑफर क्या है कि 5 पॉलिसी अगर आप इस 2 महीने में करते हैं तो आपको 1 ग्राम गोल्ड का वाउचर यहाँ पर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा 5 पॉलिसी करने पे? 1 ग्राम गोल्ड का वाउचर। जी। और उसके बाद है 8 से 11 पॉलिसी। 8 से 11 पॉलिसी करते हैं दोस्तों, आपको एक आदमी का वियतनाम का ट्रिप आपको मिलता है। आने जाने रहने खाने पीने सब सारा कंपनी व्यवस्था करेगी। 8 से 11 पॉलिसी कर लेते हैं तो एक आदमी का वियतनाम का ट्रिप आपको मिलता है। दोस्तों अगर 5 पॉलिसी करते तो आपकी इनकम कितनी होगी? हेल्थ इंश्योरेंस पे कितना 5 कमीशन मिलेगा पॉलिसी आपको? का मतलब है। कम से कम 20% आपको मिलेगा। अगर एवरेज आपने 25-25 हजार का ही 5 पॉलिसी किया तो कितना हो गया? 1 लाख, एक ये 25 हजार का 1.25 लाख, 5 1 लाख पॉलिसी, 25। 1.25 लाख हो एक गया। लाख तो सवा पच्चीस लाख हाँ में जी। भी 1.25 लाख में 20% कितना कमीशन हो गया आपका? 12.5 का 25, 25 हजार। 5 पॉलिसी करना 2 महीने में बड़ा मुश्किल काम है क्या? कोशिश करेंगे तो हो सकती है, आसानी से हो सकती है। अगर कोशिश तो करना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। जी सर, यहाँ करने करने वाले 30-30, 50-50 पॉलिसी अभी आप, मैं दोपहर में एक वीडियो दिखाया था जो उन्होंने 1 महीने में 700 पॉलिसी किया उन्होंने। कितनी पॉलिसी किया था उन्होंने? 700। टीएस जी। और मदान। उस समय में, टीएस जी, मदान। एस पधानी जी का वीडियो है जो मैं दोपहर में चलाया था। 1 महीने में 700 पॉलिसी करके आए थे वो। और उनका कहना है कि जब तक आप टारगेट नहीं लेते हैं तब तक आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको पहले अपना टारगेट का आपको कमाना कितना है, क्योंकि दोस्तों ये आप जितना चाहेंगे ना, जब हम टारगेट लेते हैं ना तो फिर दिमाग, जो हमारा दिमाग है ना, उस टारगेट पे काम करने लगता है। अब यहाँ पर 8 से 11 पॉलिसी में एक आदमी का वियतनाम का ट्रिप है। कितना सुनहरा अवसर, आपको विदेश घूमने का मौका मिल रहा है। 12 से 17 पॉलिसी करते हैं तो आप 2 लोग, मतलब हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं। दोस्तों एक थोड़ा सा अटपटा है लेकिन सच्चाई भी है। इतनी महंगाई के दौर में जो हमारी धर्म पत्नी है, कभी कभी वो सोचती है कि यार किस आदमी से हमारी शादी हो गई। और दोस्तों अगर आप एक बार उनको विदेश यात्रा घुमा लेंगे तो वही बोले कि यही पति मेरा परमेश्वर है। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? यस यस, बिल्कुल सत्य बात। और बिल्कुल सुनहरा मौसर है, सुनहरा अवसर है आपके लिए अपनी धर्म पत्नी के सामने पति परमेश्वर बनने का। और मौका देखिए कि यहाँ पर आपकी जेब में भी पैसे होंगे और घूमने फिरने का जो सारा खर्चा है वो कंपनी उठा रही है। यहाँ पर आप पॉलिसी करेंगे उसके बदले आपको कमीशन भी मिलेगा और साथ में आपको टूर भी मिल रहा है। 18 से 29 पॉलिसी करते हैं दोस्तों तो एक आदमी का लंदन का ट्रिप मिलता है।
और 30 पॉलिसी या उससे ऊपर करते हैं तो 2 आदमी का लंदन का ट्रिप मिलता है। तो आम के आम और गुठलियों के भी दाम आपको यहाँ पर दोस्तों कितना बड़ा सुनहरा अवसर आपको ये 2 महीने के लिए आपको मिला है। इस टारगेट को 2 महीने में अचीव करना है। अब दोस्तों आते हैं मोटर इंश्योरेंस पे। यहाँ पर भी दोस्तों आपको दिया गया है यहाँ पर 0.5% से लेके 5% तक का दोस्तों यहाँ पर आपको आपको जो कमीशन आएगा वो आएगा ही आएगा, प्लस 5% एक्स्ट्रा दोस्तों यहाँ पर आपको इंसेंटिव मिलने वाला है। अब कल हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का चर्चा किया था। कोई लीडर बताएंगे कि क्या मैंने इस पे चर्चा किया था? इसमें भी ऑफर था सर। क्या ऑफर था सर? इसमें ऑफर यही है कि अगर हम 1 लाख की पॉलिसी करते हैं तो 50,000 रुपए कैशबैक। पहले साल। जी। और हर साल आपको यहाँ पर मैच्योरिटी तक आपको हर साल यहाँ पर मिलता है 38,900 रुपया। सर 36,000 कुछ था, जी जी 36,380 या 90 रुपए थे। है सारा यहाँ पर दिया गया है, चार्ट यहाँ पर दिया गया है। 38,900 यहाँ पर आपको हर साल मिलेगा। 930 रुपए जी। जी अगर आप समझ लिए 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पर प्रीमियम केवल आपको 12 साल ही भरना है। और फर्स्ट ईयर आपको 50% यहाँ पर आपको मिल जाता है। और सेकेंड ईयर से आपको हर साल 38,900 मिलेगा। और मेच्योरिटी में दोस्तों यहाँ पर आपको 12,60,000 को यहाँ पर मेच्योरिटी मिलता है। ये चार्ट में पूरा यहाँ पर दिया गया है। इसका यहाँ पर पीडीएफ भी दिया गया है। अगर आप लेते हैं तो फर्स्ट ईयर यहाँ पर दोस्तों 50,000 तो आपको आता ही है, प्लस यहाँ पर 20% आपको उसमें कमीशन भी आता है। तो 50 और 20 70 हो जाता है। या फिर आप किसी का यहाँ पर आप दिलवाते हैं तो एक पॉलिसी पे, और मिनिमम प्रीमियम दोस्तों यहाँ पर 50,000 है। 50,000 से ऊपर आप जितने अपनी जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ भी यहाँ पर पड़ा हुआ है एचडीएफसी का। ऐसे की पीडीएफ ही है। दिख रही है पीडीएफ आप लोगों को? जी जी दिख रहा। जी दोस्तों बिल्कुल ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का यूलिप प्लान है और ये गारंटेड प्लान है। यूलिप प्लान में ऐसा होता था कि मार्केट फ्लेक्स मतलब ऊपर नीचे होता था तो वहां पर आपका जो सम एश्योर्ड है कम जाता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गारंटेड प्लान है ये। चार्ट में यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब 1 लाख रुपया अगर आप डालते हैं तो इंस्टेंट आपको 50,000 का यहाँ पर कैशबैक आ जाता है। और हर साल आपको 38,930 रुपया हर साल आपको आने वाला है। प्रीमियम आपको केवल 12 साल ही भरना है। और 60 साल की उम्र तक ये दोस्तों ये आप इसको ये आपका ये मिलेगा। 30 साल तक ये पॉलिसी आप मतलब आपकी जो एज है वो एज से 60 साल की उम्र तक आपका कितना होता है उस एज तक आप ले सकते हैं। और आज जो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ वो एचडीएफसी का है। कल मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बारे में बताया था। वो सारा ये पीडीएफ में दोस्तों सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसको देख सकते हैं।
और आज जो दोस्तों चर्चा करेंगे वो एचडीएफसी लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि हम लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। तो दत्ता जी हमारे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो दत्ता जी बताएंगे कि हम लोग इंश्योरेंस लेते क्यों हैं। तो स्वागत है सर आपका। साथियों, इंश्योरेंस को हिंदी में बीमा कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के तहत आपका गाड़ी घोड़ा, दुकान, मॉल, सिनेमा हॉल, कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, तमाम जितनी भी है दुकान, सब कुछ का इंश्योरेंस होता है। आग लग गया, चोरी हो गया, कोई तरह का हादसा हुआ तो उसका रिस्क कवर होता है। बाढ़ में डूब गया, दंगा में लुटा गया, कुछ भी वो जनरल इंश्योरेंस के तहत आता है। और जितने का पॉलिसी होती है, दुकानदार को प्रीमियम एक बार देना पड़ता है और उसके एवज में 1 साल के लिए रिस्क कवर होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाइक, कार, सबका इंश्योरेंस, ट्रक, बस, सबका इंश्योरेंस होता है साल भर का। और प्रीमियम देने पर वो अनिवार्य है, आपको रोड में चलना है। उसमें भी कई प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, थर्ड पार्टी, कॉम्प्रिहेंसिव, टीपी एंड थेफ्ट, माने चोरी हो गया, और थर्ड पार्टी, इस तरह का अलग अलग यूनिट है। और दूसरा साइड है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें मेडिक्लेम, माने अगर बीमार पड़ गए तो उसके इलाज के लिए कैशलेस। एक होता है कि आप इलाज करा लिए, बाद में बिल पे किए। दूसरा होता है कैशलेस, कि आपके पास वो कार्ड रहेगा और आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होते हैं, जो भी खर्च होता है, आपका जितने का इंश्योरेंस है उतना तक का ऑपरेशन या किसी भी तरह का इलाज का खर्च उस मेडिक्लेम कार्ड के थ्रू आपको होता है। इमीडिएट कैश इन हैंड, आपके पास कोई भी पैसा नहीं है फिर भी आपका इलाज रुकता नहीं है। 11th आवर में एकाएक अगर 2 बजे रात में किसी का तबीयत खराब हो गया, उस समय सरकारी हॉस्पिटल के बेड पर जाने से अच्छा है किसी बड़े अच्छे लोकल में, जहां भी आपका उपलब्ध हो, अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं और आपको कोई पैसा पे करना नहीं पड़ता है एडमिट होने पर। दूसरा साइड है इसका LIC भी है, इंश्योरेंस माने जिसको जीवन बीमा कहते हैं। उसका हर कंपनी का अपना अलग अलग बीमा का रहता है। जैसा कि इसमें अभी ICICI की बात हुई, HDFC की बात है, जिसमें आपका यूलिप टाइप का प्लान है। एक मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि 1 लाख का प्रीमियम है और आप 10,000 करके ईयरली, या जितना भी एज के अनुसार प्रीमियम वेरी करता है, 15 साल या 20 साल का पॉलिसी आप ले लिए, प्रत्येक साल आप उसको जमा कर रहे हैं और एक गारंटेड यहां पर गया है कि मार्केट वैल्यू कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको वो मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। और बीच में अगर क्लेम हो जाता है तो क्लेम अमाउंट प्लस जितना दिन पॉलिसी चला हुआ है उतने दिन का बोनस जोड़ करके दिया जाता है। ये मुख्य रूप से हम सभी के आमदनी के स्तर को बड़ा करने के लिए दिन पर दिन नए नए सिस्टम इसमें लाए जा रहे हैं। और नो डाउट, जब तक आपका विजन बड़ा नहीं होगा तब तक जीवन का बड़ा से बड़ा सपना को तुरंत पूरा करना संभव नहीं है। इसलिए जरूरत है हमें ग्लोबल पे के साथ जुड़ कर रहें और जैसे जैसे सिस्टम अपडेट होता जाता है, स्वयं को भी सिस्टम के साथ धीरे धीरे अपडेट करते चलें। और निश्चित है कि दत्ता जी एक सवाल पूछेंगे आपसे। आप तो जी जी इंश्योरेंस के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं।
जी बोला जाए सर। जी सर, इंश्योरेंस लेते क्यों है? इंश्योरेंस बीमा धारक और कंपनी के बीच में एक बॉन्ड है, एग्रीमेंट, कि जैसे 20 वर्षों के लिए इंश्योरेंस लिया गया, इस 20 वर्षों तक बीमा धारक प्रत्येक साल उसका जो प्रीमियम है कंपनी को अदा करेगी। बदले में कंपनी बीमा धारक को पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड का मतलब हुआ जितने की पॉलिसी है उतना वैल्यू का रिस्क कवर कर रहा है कि HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर 100 रुपये प्राप्त हुए। यदि मान लिया जाए कि एक्सीडेंटल क्लेम होता है, गौर से सुनिएगा जरा इस बात को, प्रीमियम पर 1 रुपया प्रति हजार के रूप में ज्यादा मिलता है। जैसे मान लीजिए कि 5 लाख का प्रीमियम है तो प्रत्येक लाख पर 1 रुपया करके बढ़ा के प्रीमियम जोड़ दिया। अब उस पर एडीबीडी कहा जाता है, एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। नॉर्मल डेथ होता है तो मान लीजिए 5 लाख का बीमा हुआ, एक्सीडेंटल अगर हो जाएगा उस हालत में नॉमिनी को 10 लाख रुपया मिलेगा। इसलिए जब भी पॉलिसी होती है जानकार लोग एडीबीडी जरूर करते हैं। उसमें एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब एक्सीडेंट तो हुआ, डेथ नहीं हुई, लेकिन डिसेबल हो गया, मतलब वो व्यक्ति अब कमाने लायक नहीं है, कहीं जा करके कि परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वैसी स्थिति में जितने की पॉलिसी है पर मंथ का एक अमाउंट बांध दिया जाता है, आजीवन पैसा मिलता रहेगा। एक्सीडेंटल एंड डिसेबिलिटी इस तरह का क्लेम होता है। तो साथियों, जिस प्रकार आपके गाड़ी, दुकान, हर चीज का, बाइक का इंश्योरेंस जरूरी है, कार का इंश्योरेंस जरूरी है, उसी प्रकार से अमूल्य जीवन का भी इंश्योरेंस जरूरी है। कारण हम में से कोई नहीं जानता है कि आने वाले कल में हम में से कौन व्यक्ति रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस आशंका को, इंश्योरेंस मनुष्य की कमी को तो, परिवार वालों के बीच में कमी को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा जो अर्निंग होती है पर मंथ का, उस कमी को कुछ हद तक भरपाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक व्यक्ति अगर महीने का 1 लाख रुपया अर्निंग करता है तो उसको मिनिमम 10 लाख का इंश्योरेंस होना अनिवार्य है, ताकि वो रहे या ना रहे, परिवार को उनके द्वारा जो आमदनी होती है, क्लेम जो मिलेगा, उस क्लेम अमाउंट को बैंक में रख देने पर मंथली ईएमआई मतलब इंटरेस्ट जो मिलेगा उससे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। बच्चे अगर छोटे हैं तब तक पढ़ लिख के बड़े हो जाएंगे और वो ईएमआई चलता रहेगा, पर मंथ पेंशन की तरह मिलता रहेगा। इसको मंथली पेंशन स्कीम भी कहा जाता है। और इस प्रकार व्यक्ति के द्वारा परिवार के प्रति जो दायित्व उनके गुजर जाने के कारण पूरा नहीं हो पाया, इंश्योरेंस एकमात्र साधन है जहां से कि उस क्लेम अमाउंट के द्वारा उसकी कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है। यही मोटा मोटी। एक मिनट। अब समझ लिए किसी ने इंश्योरेंस लिया है ना, 30 साल, 40 साल, 30 साल, 30 साल का पॉलिसी लिया और 3 साल, 4 साल उन्होंने भरा, ठीक है, और हादसा किसी के साथ कभी भी हो सकता है। इंश्योरेंस इसीलिए लोग लेते हैं। सही बात है ना? हाँ। 4 साल, अभी जैसे इंश्योरेंस किसी ने लिया और 4 साल के बाद कोई दुर्घटना हो गई उनके साथ, तो इस परिस्थिति में क्या होता है इंश्योरेंस में? इस परिस्थिति में 4 साल का जो बोनस, पॉलिसी 30 साल का है और 4 साल 5 साल में ही कोई दुर्घटना हो जाता है, इस परिस्थिति में क्या होता है? इसमें कई प्रकार की पॉलिसी होती है। जैसे आपके
लाइफ हर इंश्योरेंस के बारे पॉलिसी में का बात अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होता है ना। जैसे मान हाँ लीजिए कि अगर हादसा हो गया तो क्लेम अमाउंट मिलता है, और 4 साल हाँ पॉलिसी चला है तो 4 साल का बोनस जोड़ के दे दिया जाएगा। भले उसने मान लिया जाए कि 5,000 के रेशियो से 4 किस्त में सालाना 20,000 रुपया जमा किए 4 साल में, लेकिन अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपया और 4 साल का बोनस जोड़ के दे दिया जाएगा। और भी कुछ मिलता है क्या? अगर एक्सीडेंटल एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट हुआ तो 10 लाख रुपया मिलेगा, डबल मिलेगा। अच्छा, अगर बस अगर मतलब उसमें उसमें एक मैच्योरिटी मिनट एक मिनट मतलब क्लेम लेने के बाद कंपनी कोई आगे का जिम्मेदारी लेती है क्या? क्लेम अगर दे दिया तो? नहीं, उसमें बताया ना, हर पॉलिसी का अलग अलग टर्म कंडीशन है। ऐसे भी है जैसे एक नॉर्मली पॉलिसी है। हम लोग जो पॉलिसी के बारे में जो जितना लोगों को पता है, इसमें से और भी कोई पार्टिसिपेंट है जो इसमें कुछ बता सकते हैं कि अगर किसी के साथ अगर अगर पॉलिसी 30 साल का है और बीच में कोई कंडीशन हो गया और कंपनी उसको उसका डेथ डेथ बेनिफिट उसको दे दिया, उसके बाद कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी है क्या? उसके आगे भी कुछ देगी क्या? हर पॉलिसी का अलग अलग टर्म कंडीशन होता है सर। जी जी। जैसे जीवन सुरभि है, उसका हम्म। आपका है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, मतलब पार्टी जी कभी ना जी। कभी तो मरेगा। हाँ मैच्योरिटी हाँ। हो जाने के बाद कभी भी वो मरता है तो उसके नहीं नहीं नॉमिनी नहीं, को मिलता है। पार्टी चला गया, चलिए पार्टी चला गया और इंश्योरेंस क्लेम आपने मतलब तो उसके मिल बाद गया। उसके जैसे जीवन साथी है उसमें नॉमिनी को प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, और हम्म। पॉलिसी कंटिन्यू करेगा। रिस्क, नॉमिनी अच्छा का रिस्क कवरेज चलता रहेगा। इस अच्छा। प्रकार सभी का अलग अलग सिस्टम है सर। हर पॉलिसी जी का जी। अलग अलग सिस्टम है। तो हाँ। यही है कि क्या कंडक्ट रूल उसका अलाउ कर रहा है, उस हिसाब से उसका होता है। और भी कोई पॉलिसी के बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कोई जानकार है तो मंच पे आ सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, आज जो हम लोग एचडीएफसी लाइफ के बारे में बताने जाने वाले हैं, तो बहुत ही अद्भुत है। तो पहले हम लोग लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, ये कैसे काम करता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम इसको आगे बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे। वीरेश कुमार शर्मा जी कुछ बता सकते हैं? वीरेश कुमार शर्मा जी हैं, जी, बताइए। स्वागत है सर हाँ आपका। जी, वीरेश कुमार जी, आप बता सकते हैं एलआईसी के बारे में? क्या जो अभी सर ने सवाल किया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं? बीच वाला बटन दबाइए ब्लू कलर का अपना, अब माइक खोला गया। वीरेश HDFC बैंक स्मार्ट हब शर्मा व्यापार पर बताएंगे। 500 रुपये प्राप्त हुए। सर वीरेश शर्मा जी कंफर्ट जोन में नहीं है। और कोई साथी हमारे बताना चाहें? जी सर बताइए। वीरेश जी आ चुके हैं जी सर। जी सर। वीरेश शर्मा जी, हेलो। ये बताइए, जैसे जी अभी सर। सर का पूछना था कि अगर कोई पॉलिसी में पार्टी की डेथ हो जाती है तो क्या वो पॉलिसी चलती रहेगी? पॉलिसी चलती रहेगी, जैसा है ना पॉलिसी का टाइप होता है, जैसे जीवन साथी पॉलिसी है तो थोड़ा उसमें वो सा पॉलिसी तेज चलती आवाज रहेगी, बोलना, बट जो उसका थोड़ा सा क्लेम होता है वो क्लेम तेज। मिल जाता है। हेलो। हाँ जी सर, जी, मैं ये कह आवाज रहा कम हूँ। आ रही है आपकी। अच्छा। जी, वॉल्यूम कम खुला हुआ है शायद, ऐसा लग रहा है। अब वॉल्यूम सही, अब बढ़ाता सही हूँ। हो गई। हाँ अब जी। सही हो गई। अब ठीक है। हाँ, तो मैं सर ये कह रहा जी, हूँ, जो जीवन साथी प्लान है उसमें अगर एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी चलती रहेगी, बाकी जो है प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ेगा, और जो क्लेम उसका होता है वो उसको दे दिया जाएगा, क्योंकि उसमें ज्वाइंट पॉलिसी होती है, नॉमिनी को दोनों दे का दिया बीमा होता जाता है। है। हाँ जी, नॉमिनी को वो भी दे दिया जाएगा, और उसका क्योंकि ज्वाइंट पॉलिसी होती है तो सिंगल प्रीमियम में ही कवर होते हैं दोनों का, तो प्रीमियम भी नहीं देना है और कवर दोनों का बना रहेगा। जिसकी डेथ हो जाएगी उसका जो नॉमिनी होगा उसको लाइफ कवर उसका दे दिया जाएगा, और आगे प्लान चलता रहेगा। जी जी। जी। सतीश कुमार दास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? सतीश कुमार दास जी जी, सर आप भी बोलिए। धन्यवाद वीरेश जी। धन्यवाद सर। हेलो। हेलो जी सर, जी हमारा सतीश आवाज जी, क्लियर है क्या? हाँ, आवाज क्लियर है क्लियर है सर। सर। इस मंच पे आए हुए हमारे सभी पार्टिसिपेंट को सादर प्रणाम है।
और आज की जो बात चल रही है इंश्योरेंस पे, जी तो सर मेरा कुछ एक या दो सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछ सकता हूँ। जी पूछिए जी सर, बिल्कुल। पूछिए। अभी प्रोटीन दत्ता सर बहुत अच्छे बात बता रहे थे और सर जी भी उनके साथ सवाल कर रहे थे। तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा 8-10 साल से मेडिक्लेम चल रहा है, लेकिन अच्छा, ठीक है। मेडिक्लेम जो 3 लाख का चल रहा है, तो उसमें एक्सीडेंटल या दुर्घटना वो चीज लागू नहीं होता है। वो टर्म प्राइवेट है। वो सिर्फ बीमारी से जुड़ी हुई है कि सिर्फ बड़े हॉस्पिटल में कोई भी बीमारी हो XYZ, तो उसमें वो लागू होता है। तो अभी एक्चुअल में जो मैं अपना बताऊँ, हाँ जी। सिस्टम, जी हाँ, सर, बताइए तो सर, बताइए। अभी जो अपने सिस्टम में जो लागू हो रहा है इंश्योरेंस, तो जी सर मेरा ये जानना है कि कुछ ऐसा इंश्योरेंस इसमें है आपकी प्लान में कि जो मेडिक्लेम की तरह काम भी करे और एक्सीडेंटल दुर्घटना में भी काम करे, या अदरवाइज जो भी कुछ काम करे, और प्रीमियम छोटा होना चाहिए। तो ये देखिए जो सर। प्लान है, ये जो प्लान आपका रहेगा, तो हम्म। इसमें XYZ हर कोई आदमी इन्वॉल्व हो सकता है और हर कोई आदमी की चाहत हो सकती है। लेकिन जी सर। हमारी कोई बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जो कौन सा बिरला है आपका, टाटा बिरला, RK बिरला, वो जी 50 जी लाख का बीमा देता है। और 50 लाख में वो पहले बोलता है क्या कि 50,000 भरो। तो हम्म। सर ऐसा इंश्योरेंस सबकी बस की बात नहीं है। अभी बिल्कुल प्रोटीन सही बात है दत्ता आपकी। सर की बात मैंने सुना कि प्रीमियम अगर 5,000 की हो हम्म। और उनके कुछ लाखों, 3-4-5 लाख, 5 लाख का इंश्योरेंस हो, तो हम्म। ऐसा कुछ प्लान हो तो उसमें हर आदमी इंटरेस्ट ले सकता है। लेकिन जी 50 लाख, भले ही वो ये दुर्घटना के बाद 50 लाख देगा कंपनी की, नहीं देगा पता नहीं, लेकिन अगर हम्म। 50 लाख की प्लान हम अगर मार्केट में बेचने जाए, तो हम अपने हम्म। सर्कल में ही बेचेंगे। तो अपने हम्म। सर्कल वाला तो जिंदगी में उसके दादाजी ने 50 लाख का नाम सुना नहीं है, और लड़के जी। को बोलेंगे तेरे मरने के बाद 50 लाख मिलेगा और पचास हम्म। हजार भर दे, उसकी हम्म। साल का 50,000 बचत नहीं होगा, और वो हम्म। साल का 50,000 भरेगा कहाँ से। तो जी सर इसमें ऐसा एक प्लान ढूंढ के लाइए, अगर है तो उनको हाईलाइट कीजिए कि प्रीमियम छोटा होना चाहिए और हम्म। मेडिक्लेम की तरह भी काम करे, एक्सीडेंटल काम भी करे, और जो भी उनसे जुड़ी हुई काम है वो सब करे। तो ये बहुत बेटर होगा। और कोई करे या ना करे, हम इसमें करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि हमारा मई महीना में प्रीमियम खत्म होगी मेडिक्लेम का। तो अगर जी ऐसा कोई प्लान होगा, भले ही हम 5 लाख का ही ले, हमें जी 50 लाख तो चाहिए ही नहीं। हम अंधविश्वास पे तो विश्वास ही नहीं करते। हम तो जी। अपने टीम में जितने ऑटो पुल वाला आदमी जो सवाल करता है ना, मैंने आज तक सवाल नहीं किया ऑटो पुल, मैंने तो ऑटो जी। पुल पे भी भरोसा नहीं करता हूँ। 5 साल 10 साल के हम्म। बाद ऑटो पुल आएगा, किसने देखा है? अरे आज हम्म। अपने को पैसा चाहिए, आज 50,000 कहाँ से मिलेगा वो बात करने का। जी। तो सर मेरा जो सवाल बहुत कड़वा रहता है, तो ऐसा हम्म। कुछ सवाल है, ऐसा कुछ सुलेशन है इंश्योरेंस में, तो हम पहले जी राजी है, क्योंकि मई महीना में हमारा खत्म होगा तो हम अपने सिस्टम से इंश्योरेंस लेंगे। जी। और आप इसके सभी लिए लोग हमें बोलने का मौका दिए, थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी स्पीच यहाँ पे खत्म होती है, कुछ गलत हो तो माफ जी। कीजिएगा, आगे इसका नहीं नहीं, आंसर दीजिएगा। ठीक है सर। मैं ये कहना चाह रहा ओके हूँ, जो आपने अपना प्रश्न रखा है, तो उसके रिगार्डिंग बात ये है, इस केस में क्या करते हैं हम, क्रिटिकल इलनेस राइडर देते हैं एक, और एक टर्म राइडर देते हैं, जिससे रिस्क कवर को बढ़ाया जा सकता है। मगर ये जो धनराशि टर्म राइडर की या क्रिटिकल इलनेस राइडर की ली जाएगी आपसे, वो केवल दुर्घटना या डेथ पर ही लागू होता है, या जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल डिसेबिलिटी होती है उस कंडीशन में लागू होता है। ठीक है। और वो धनराशि जो है, अदरवाइज अगर ऐसा कोई केस नहीं बनता है इंश्योरेंस टाइम में, तो फिर वो उसका मतलब गवर्नमेंट के उसमें चली जाती है। हालांकि वो धनराशि बहुत ना के बराबर ली जाती है। अच्छा, और जनरल जो धनराशि ली जाती है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का बीमा है और लमसम उसमें 6,000 रुपए आपका प्रीमियम एनुअल जाता है। ठीक है। तो ये प्रीमियम आपका इकट्ठा हो जाता है, तो इसमें आपका एसपी प्लान होता है तो बीच में मिल जाएगा, और लास्ट टाइम में मैच्योरिटी टाइम में मिल जाएगा। तो ये तो रिटर्न वाली पॉलिसी होती है। और केवल मान लीजिए हम इसी पर्पज से लेना चाहते हैं, सीधा रिस्क एक कवर मिनट बढ़ाने के में पर्पज आपको से। रोकना चाहूंगा सर, 1 मिनट, जी क्योंकि सर। थोड़ा हम सवाल जवाब करेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगी और जानकारी भी हाँ, बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताइए सर। ये अभी जो 6,000 की बातें आप बोले, 1 लाख का प्रीमियम है,
जी तो जी 6,000 मंथली उसमें भरना पड़ेगा नहीं या नहीं, साल का भरना पड़ेगा? ये सर साल का भरा जाता है एनुअल में। अब इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाता है एज लिमिट के अकॉर्डिंग, थोड़ा प्रीमियम घट बढ़ सकता है एज लिमिट के अकॉर्डिंग, बाकी प्लान के हिसाब से भी। तो ये मान के चलिए लमसम आइडिया जो है 6,000 रुपये पर ईयर का है एनुअल का। यानी कि एक उसमें साल का 6,000 पे करना है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो इसमें जैसे मान लीजिए अब किसी ने 5 लाख का बीमा लिया तो लगभग 30,000 रुपये प्रीमियम हुआ। आप सपोज करिए कोई व्यक्ति ऐसा है कि 30,000 रुपया महीना मतलब साल का प्रीमियम जमा नहीं कर सकता, ठीक है, तो उस जी कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको उसकी क्षमता, उसके जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके अकॉर्डिंग उसको देखते हैं, और उसका जो रिस्क बनता है कितना बनता है, तो यानी कि उसकी टोटल 5 साल की आमदनी कम से कम लेके चलेंगे, और कोई भी डिसेबिलिटी अगर होती है तो उस स्थिति में उसका उस आमदनी में से मतलब वो जो कमाता वो उसका लेस हो जाएगा, लॉस होगा उसका, तो उसकी रिकवरी पूरी करने के लिए कितना धनराशि उसको चाहिए, तो इस तरीके से उसका समायोजन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका जो है रिस्कवर हम उसी हिसाब से बढ़ाते हैं। अब उसमें दूसरी चीज ये आ जाती है, सपोज करिए कि वो इतना प्रीमियम वहन करने की स्थिति में नहीं है, तो उस स्थिति में हम उसको टर्म राइडर दे देते हैं। टर्म राइडर में क्या है कि लगभग 1,000 रुपया या 5 रुपया प्रति हजार के हिसाब से इस तरीके से उसका जाता है प्रीमियम। तो जितना टर्नओवर होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें चला जाएगा, उतना बढ़ा दिया जाएगा। तो ये धनराशि उसके प्रीमियम में काउंट नहीं होगी, मगर उसका कोई भी डिसेबिलिटी होने पर उसको क्लेम पूरा दिया जाएगा। नहीं नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि हम जो अगर आपके साथ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो जी सिर्फ सर, वो दुर्घटना पे ही काम आएगा या मेडिक्लेम से जुड़ी हुई भी काम आएगा? जैसे कि कहने का मतलब ये है हमारा, मैं एक जी, मिनट देखिए। अभी हाँ अपने को हाँ, दाएं तरफ देखिए, हमारा प्रोटीन दत्ता सर भी बहुत बारीकी से समझाते हैं, हम भी बहुत जी बारीकी सर, से बोलते हैं। अभी जी सर, अपने को सीधे दाएं तरफ जाना है 1 किलोमीटर, और इस जी, रास्ते में पड़ेगा 10 दुकान, तो हमें दाएं हम्म, तरफ वाला ही दुकान नजर आएगा। अगर जी, हमें उसको दूसरा रास्ता का भी अगर 10 दुकान कवर करना है, मिलना है, तो दूसरे जी, रास्ता में जाना पड़ेगा। अगर कोई जी, ऐसा रास्ता हो कि घूम के आने के बाद अगर ये 10 दुकान भी कवर हो जाए, ये 10 दुकान भी कवर हो जाए, तो लोग वही रास्ता चुनता है। तो कहने का जी, मतलब ये है कि अगर मेडिक्लेम भी उसमें आ जाए, साल का मान लेते हैं कि मैंने 5 लाख का बीमा लिया, मैं मेरे तरफ बोल रहा हूँ, हाँ मैंने हाँ, 5 लाख का बीमा लिया। अब 5 लाख जी, का बीमा का प्रीमियम आया साल का 6,000 एक पर्सन का, तो मैं 5 जी, फैमिली हूँ तो मैं साल का 30,000 भर दिया, हम भर दिए। हम्म, तो साल का 30,000 हमने भर दिया, तो साल का हम्म, 30,000 तो मैंने भरने के बाद, अभी जैसे कि मेडिक्लेम में मेरा महीने का साल का 18,000 आता है, वो अगर कोई हम्म, आदमी बीमार नहीं हुआ तो 18,000 डूब गया, उसका कोई हम्म, रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। अगर जी, जी, बीमार हुआ तो 3 लाख रुपया तक जितना खर्चा होगा, कैशलेस हो या जो भी हो, तो कंपनी भरती है। मेरा 8 साल से 9 साल से चल रहा है, तो मुझे जी, इंटरेस्ट जी, है उसमें, क्योंकि जी, हमको सर्दी जुकाम भी होता है तो हम स्पेशल हाईफाई रूम में जाके हम 5 फैमिली बैठ जाते हैं, समझ लेते हैं जी, कि साला होटल में 3 दिन ठहरना है, समझ रहे हैं, जी, 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 क्योंकि हम पहले से ही ऐसे लड़के हैं। तो कहने जी, का जी, सर मतलब है सर कि 5 लाख का हम इंश्योरेंस अपने सिस्टम से ले रहे हैं, तो हमारा मेडिक्लेम और एक्सीडेंटल और मौत दुर्घटना जो भी होता है, सर्दी खांसी, सब उसमें आ जाएगा कि उसके लिए अलग अलग सर लेना एक पड़ेगा? नहीं, एक, एक मिनट मैं बोलना चाहूंगा। जी सर जी सर, बोलिए। इंश्योरेंस 3 प्रकार के होते हैं। जी जी। जनरल इंश्योरेंस जीआईसी, जिसके तहत गाड़ी घोड़ा दुकान वगैरह का इंश्योरेंस होता है। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके तहत आपका बीमारी का इलाज होता है। तीसरा होता है जो जिसको मेडिक्लेम भी कहते हैं। और जी, तीसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसके तहत आदमी के जीवन का बीमा होता है, जो एक्सीडेंटल हो या नॉर्मल डेथ हो। ये 3 अलग 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 जी, ट्रेड है। जीआईसी में आदमी का भी होता है बीमा, लेकिन वो होता है एक्सीडेंटल डेथ, जी, जी नॉर्मल डेथ का नहीं। जीआईसी कभी भी नहीं करता है। और अगर नॉर्मल डेथ का लेता है तो एक मुश्त मोटा प्रीमियम लेता है, 50,000 कम से कम, इस तरह का, कि जैसे लोन वगैरह, बैंक लोन वगैरह होता है, तो जी, जी, उसमें जी। इंश्योरेंस कर दिया जाता है। एक मुश्त प्रीमियम ले लेगा एक बार, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जैसे हाउसिंग लोन हमने लिया है बैंक से, तो उसमें इंश्योर्ड है कि अगर मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना हो गया
या नॉर्मल डेथ हो गया, उस हालत में मेरे परिवार को बैंक लोन सधाना नहीं पड़ेगा, इंश्योरेंस से बैंक क्लेम पेमेंट पा जाएगा। तो इस प्रकार का इंश्योरेंस का अलग अलग सेक्टर है, मेडिक्लेम, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, तीनों अलग अलग है, इसलिए तीनों एक दूसरे से कभी भी एक साथ नहीं होता है। अच्छा अच्छा, समझ में आया। अगर मुझे मेडिक्लेम और एक्सीडेंटल दोनों का फायदा लेना है तो दोनों जगह इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। जी जी, दोनों का अलग, मेडिक्लेम इलाज के लिए होता है, जी जीआईसी के तहत एक्सीडेंटल भी होता है जिसका बहुत लो प्रीमियम होता है, जी और लाइफ इंश्योरेंस के तहत एक होता है आपका बहुत कम पैसा प्रीमियम पर, उसको कहा जाता है टर्म इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी होता है, एक होता है जिसमें रिटर्निंग नहीं है, टर्म इंश्योरेंस। उसमें आप 20 साल 25 साल का 1 करोड़ का ले लिए, बहुत कम पैसा पर हो जाएगा, लेकिन वो पैसा रिटर्न नहीं होगा, जिस दिन पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी उसके नॉमिनी को मिलेगा। और एक होता है मनी बैक पॉलिसी, जिसमें कि आपको समय पूरा होने पर पैसा आपको बोनस के साथ वापस मिलता है। इंश्योरेंस का अलग अलग सेक्टर है सब। ठीक है सर, अभी मीटिंग को आगे करवाई कीजिए, जब हमारा टाइम आएगा तो हम पर्सनल कॉल पे बात करेंगे और अपने सिस्टम से जो भी अच्छा लगेगा हम अपने सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद सतीश कुमार दास जी। तो देखिए दोस्तों, अभी सतीश कुमार दास जी ने हम सब के बीच में अपने सवाल रखे और इनके सवालों से बहुत सारे दोस्तों के मन में आने वाले सवालों के जवाब मिले होंगे। और प्रतिम दत्ता साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बड़ी बारीकी से उन्होंने बताया। इसमें सहयोग भी हमारे वीरेश कुमार जी ने भी अपना पूरी बारीकी से बताने का प्रयास किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी का कोई सवाल हो? देखिए दोस्तों, ये ट्रेनिंग, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, इसके लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। ये जो सवाल जवाब है, ये मान के चलिए जो अभी सतीश कुमार दास जी सवाल पूछ रहे थे, वो मान के चलिए आप गए फील्ड में और आपसे वो पूछ बैठा, तो अगर आपको मालूम है तभी आप जवाब देंगे, और कहीं आपने कह दिया कि मैं सही अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा, तो समझ लीजिए पॉलिसी कराने वाला भी नहीं कराएगा। तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और कोई साथी हमारे कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा मैं फिर से अपने अमित कुमार साहू जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार फिर से मंच पर आकर HDFC बैंक स्मार्ट हब व्यापार पर हम सबको 299 रुपए प्राप्त हुए। मुझे ट्रेन करने की कोशिश करें। आदरणीय अमित कुमार साहू जी। आदरणीय अमित कुमार साहू जी, थोड़ा सा और हम लोगों को दर्शन दें कि हम कैसे फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। सर जी, आप उनके घर तक कोई सवारी तो भेजते नहीं है, सर को ऐसे ही इनवाइट कर देते हैं, तो सर को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। कम से कम उनके घर तक कोई सवारी पहले भेज दिया कीजिए, ताकि सर तैयार रहेंगे, फटाक से बैठेंगे और आ जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सतीश जी। हमारे बीच में और कोई साथी जो इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हो, वो भी अपना सुझाव और हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। वैसे तो कोशिश की जाती है कि आपके बीच में इंश्योरेंस सेक्टर के जो दिग्गज हैं, कॉर्पोरेट जगत में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुलाया जाए। तो समय समय पर हमारे अमित साहू जी प्रयास करते हैं, तो दिन में 1 बजे आप लोग आया करें। किसी का और कोई सवाल हो साथी का, वो भी पूछ सकते हैं अपने सवाल के रूप में। आज का ज्वलंत उदाहरण के समझिए, या ज्वलंत इनकम करने का एक सिस्टम समझिए कि ग्लोबल पे में आपके हाथ में एक अलादीन का चिराग रख दिया गया दोस्तों, कि आप जितना रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद जो भी मांगेंगे वो चीज मिलेगी। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा पॉइंट इस सामने आ रहा है
कि जी एक सर। आम इंश्योरेंस एजेंट में और ग्लोबल पे में काम करने वाले व्यक्ति में इंश्योरेंस अगर करते हैं तो उसमें क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है साथियों। एक इंश्योरेंस का एजेंट भले अभी सुन रहे थे कि एक दिन में, एक महीने में जो है 300 पॉलिसी कर लिए, 700 पॉलिसी कर लिए, क्या वाकई में 700 लोगों तक वो जा पा रहे हैं? नहीं। उन्होंने भी प्राइवेटली अपना टीम ऑर्गेनाइज करके काम करते हैं कमीशन बेसिस पर। सच्चाई मैं बोल रहा हूं, मैं इस फील्ड में लंबे समय तक कार्यरत था, इस कारण से इसके बारीकियों को जानकारी पाया, अनुभव पाया। साथियों, ग्लोबल पे ने यहां पर टीम को ही महत्व दिया है। आप अगर काम करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में और आपका टीम भी अगर आपको फॉलो करता है, वो भी इंश्योरेंस करना शुरू करता है, तो जो कमीशन एजेंट को मिलता है उस पर 10 लेवल में कमीशन अगर बढ़ जाता है ओवरराइटिंग, तो ये आम एजेंट के कमीशन की तुलना में 1000 गुना बड़ा इनकम होगा। ये बेसिक अंतर है। एक मैं बता रहा हूं, मेरे साथ काम करने वाले लोग एलआईसी में चेयरमैन क्लब के लोग रहे, जीआईसी में अच्छे रैंक पर रहे, काम किए, और 5 साल तक मैं लंबे समय तक काम किया इंश्योरेंस सेक्टर का, बहुत से बारीकियों को जाना। तो एक व्यक्ति अकेला जब काम करता है तो उसका एक लिमिट क्षमता होता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता है काम, क्योंकि उसका समय ही नहीं बचेगा। कितना काम कर सकता है एक आदमी लगातार? प्रत्येक दिन अगर एक पॉलिसी भी लाएगा तो महीना में 30 पॉलिसी लाएगा, और एक पॉलिसी पर डे हो जाना ये नामुमकिन है। ये मुमकिन नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तब वो राजा बन जाएगा, इतना इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर आप टीम ग्रोथ कर लेते हैं और टीम आपका पॉलिसी करना शुरू कर दे और उस पर आपको ओवरराइटिंग कमीशन आना शुरू कर दे, तो ये इनकम का वॉल्यूम जो है वो अनलिमिटेड इनकम होता है। इतना बड़ा इनकम होगा जिसको कैलकुलेशन करना संभव नहीं है। यही मेन बेसिक अंतर है जो मेरे दिमाग में अभी आया बात, तो मैंने आप लोगों के सामने रखा। जी दत्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज मेरी आ रही है सर? जी सर, आ गई आवाज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ के बारे में। स्क्रीन पे दिख रहा है? अभी नहीं आ रहा है। दोस्तों बने रहें आप लोग, और अभी देखिएगा, आ गया सर आपका स्क्रीन शेयर हो गया। दिख रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है? जी दिख रहा सर। जी जी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस इंश्योरेंस में है आपको सबसे पहले यहाँ पर जो इंश्योरेंस का की हाईलाइट यहाँ पर दिया गया है, पॉलिसी कॉन्टिनेंस बेनिफिट, एडिशनल लाइफ ऑप्शन और फ्लेक्सिबिलिटी इन चॉइस ऑफ लाइफ कवर। इसका बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। अगले स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर कोई भी जो पॉलिसी आप लेते हैं तो 60 साल तक पॉलिसी जो प्रीमियम यहाँ पर है कि 10 साल 12 मतलब 12 साल तक आप प्रीमियम यहाँ पर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी 60 साल तक ही यहाँ पर आपको प्रीमियम पे करना है तो प्रीमियम पे टर्म है केवल 12 साल तक ही है। तो मान लेते हैं अगर कोई 50 साल के आदमी अगर प्रीमियम लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं, तो मात्र उनको 10 साल ही प्रीमियम पे करने का समय मिलेगा। और दोस्तों, इसका बेनिफिट उनको 75 साल तक मतलब इसका बेनिफिट मिलेगा।
अब यहाँ पर दिया गया है कि पीपीटी 10 साल है और पीटी 40 साल, मतलब पॉलिसी आप जो प्रीमियम पे करते हैं 10 साल और पॉलिसी टर्म आपका 40 साल का है। तो यहाँ पर आपको 10 साल रेगुलर प्रीमियम पे करना है और हर साल दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीमियम का, यहाँ पर जैसे 1 लाख का प्रीमियम है तो 35 से 37 हजार रुपये आपको हर साल यहाँ पर आपको रिफंड आता है। बोनस समझ लीजिए, जो समझ लीजिए, हर साल यहाँ पर आपको रिटर्न आता है और ये आपको 75 साल तक मिलेगा। प्रीमियम पे करना है आपको केवल 10 साल, जो भी टर्म लेते हैं 10 साल लेते हैं 12 साल लेते हैं तो आपको 10 साल का टर्म लेते हैं तो 10 साल ही भरना है, 12 साल का लेते हैं तो 12 साल भरना है। लेकिन दोस्तों इसका जो आपको हर साल जो आपको यहाँ पर आपको 35 से 37 हजार तो आपको आता है, ये 75 साल तक आएगा और 75वें साल में आपको इसका मैच्योरिटी मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका सबसे बड़ा जो अच्छा चीज ये लगा मुझे कि अगर किसी ने इस पॉलिसी को लिया, प्रीमियम समझिए 10 साल की प्रीमियम, मतलब इसका जो पॉलिसी भरना है 10 साल के लिए लिया और बीच में ही उसका 2 साल या 3 साल में समझिए कुछ हादसा हो गया, तो उस कंडीशन में दोस्तों इसमें जो पॉलिसी का खासियत है कि उसके जो नॉमिनी है उस नॉमिनी को उसका जो डेथ क्लेम है, जो भी डेथ क्लेम बनता है वो डेथ क्लेम मिल जाएगा और पॉलिसी दोस्तों रेगुलर चलती रहेगी। उसका प्रीमियम उसके नॉमिनी को नहीं देना है और जो भी हर साल इसका जो रिटर्निंग आता है 35 से 37 हजार पर जो हर साल आएगा वो 75 साल तक दोस्तों आता रहेगा और 75 साल पूरा आने के बाद फिर से उसको मैच्योरिटी मिलेगा। मतलब अगर हादसा होने के बाद जो डेथ बेनिफिट है, डेथ क्लेम जिसको बोलते हैं, डेथ क्लेम भी मिलेगा और पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा और 75 साल में दोस्तों उसकी जो नॉमिनी है उसको उसके नॉमिनी को मैच्योरिटी भी मिलेगा। अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपया प्रीमियम है हर साल का, तो 12 अगर आप कुछ नहीं हुआ तो 12 साल प्रीमियम भरना है और 75 साल तक इसका जो हर साल आपको इसका रिटर्न मिलता है वो हर साल रिटर्न मिलेगा और 75 साल में आपको 75वें साल में इसका मैच्योरिटी मिलेगा। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता है तो प्रीमियम यहाँ पर वेवर हो जाता है और जो पॉलिसी की जो भी बेनिफिट है वो सब मतलब उसके नॉमिनी को जितने टर्म का पॉलिसी है उतने टर्म तक यदि उसको मिलता रहेगा। नॉमिनी अगर 75 साल तक नहीं जिंदा रहा तो क्या होगा? उसके ब्लड में जो भी उसका बच्चा लोग होगा उसको मिल जाएगा उसका। अगर नॉमिनी, क्योंकि इसमें जो नॉमिनी अगर नहीं रही तो उसका जो मैच्योरिटी है उत्तराधिकारी को, हाँ उसके उत्तराधिकारी को मिल जाएगा। क्योंकि 75 ईयर्स एक लंबा समय होता है। जी जी, मतलब इसको एक पेंशन प्लान की तरह भी अब हम लोग मतलब देख सकते हैं। मुझे इसका खासियत लगा इसका, इस प्लान की खासियत है जी, इंश्योरेंस में हर प्लान का अलग अलग टर्म एंड कंडीशन रहता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। टेबल नंबर रहता है, टेबल नंबर पर हर टेबल नंबर का अलग अलग सिस्टम रहता है। आज ही इसका दोपहर में 3 बजे ट्रेनिंग था इसका, तो मैंने इसको एक मतलब इसमें अच्छा खासा डिस्कस हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। इसका प्रीमियम रेट निकालिएगा कि किस एज पर कितना। मिनिमम 50,000 है ईयरली, मैक्सिमम आदमी के इन्वेस्ट के ऊपर है कि वो कितना कर सकता है। वो तो अथाह सागर है। स्टार्ट 50,000 से भी लोग कर सकते हैं सालाना। एज 50, लास्ट एज 50 है ना? मतलब देखिए नहीं पॉलिसी टर्म जो पीपीटी है, पीपीटी है सर 6 साल से लेके 12 साल तक का। टर्म नहीं बोल रहे हैं, एज मतलब पॉलिसी होल्डर का एज 18 साल से लेके सर है ना, मतलब सर समझ ना, 18 साल से 55 साल तक की उम्र के आदमी ले सकते हैं इसको। हाँ बस वही 18 साल से लेके 55 साल तक के आदमी इसको ले सकते हैं। सारा इस पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट में लिए ना, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। एंट्री एज
है ना, 18 साल से लेके 60 साल तक, मतलब 18 साल पीपीटी किया हुआ है। 18 साल से लेके 60 साल, मतलब जितने साल तक आपका मतलब प्रीमियम भरने का टर्म है वो 60 साल तक ही है। ठीक है, लेकिन वही अभी जो बात हो रही और थी यहाँ पर कि जो है ना, सालाना ये देखिए 18 साल से लेके 75 साल तक का इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। हाँ, प्रीमियम ठीक पे है, टर्म 60 साल तक ही है, लेकिन मैच्योरिटी आपको 75 साल तक है। ठीक है। वही है कि प्रीमियम मिनिमम 50,000 होगा। हाँ, मिनिमम 50,000 है। चलिए ठीक। मिनिमम 50,000 है। सारा इससे सारा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। इसमें पॉलिसी जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और कौन का इंश्योरेंस हो रहा है इसमें? ये अभी तो HDFC एचडीएफसी का हम बता रहे हैं। हाँ, एचडीएफसी का है। HDFC का ये जो बता रहे हैं, जो मतलब जिसमें प्रीमियम वेवर हो जाता है, ये एचडीएफसी का बता रहे हैं। हम्म। तो आप क्योंकि लोग पॉलिसी करने जाएंगे तो इसमें बहुत तरह के लोग मिलेंगे। मिडिल क्लास लोग ज्यादा मिलते हैं, जो सच्चाई में है। एलआईसी के हाँ, पास जो है वो रेंज ज्यादा मिलता है। प्रीमियम कोई 20,000 25,000 सालाना दे रहा है, कोई 10,000। ये अपने पास उस हिसाब से एलआईसी भी जुड़ी हुई है। तो अब हम बात करते हैं ट्रेनर से। एलआईसी के ऊपर भी आपको मतलब उनका भी ट्रेनिंग अटेंड करके एलआईसी के बारे में बताएंगे। एलआईसी का कौन कौन सा पॉलिसी यहाँ से आप कर सकते हैं। एलआईसी भी इस अपनी कंपनी से टाई अप हो चुकी है। एलआईसी का भी प्रीमियम पॉलिसी आप बेच सकते हैं। तो कौन कौन सी पॉलिसी उसका डिटेल हम लेके आप ना जो एक्सपर्ट है उनसे बात करेंगे, और मतलब उनको भी एक दिन हम सुबह या शाम को में ट्रेनिंग में लेके आएंगे, और सारी जानकारी आप लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं उनसे। नहीं, शाम को ही दीजिएगा टाइम, इसलिए कि उसमें बहुत सारे एलआईसी के लोग भी हो सकता है कि शामिल हो मीटिंग में। जी जी, ठीक है, बात करते हैं आगे हम जो टीम बात करते हैं, और उनको भी लेके आते हैं एक दिन। यहाँ पूरा एलआईसी के बारे में भी पूरा डिटेल में बताएंगे, एलआईसी की कौन कौन सी पॉलिसी है और क्या क्या है। रंजय कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं। रंजय कुमार जी, आपका माइक खोल दिया गया है। सर, इसमें कितने का कवर है? सर, जितना आप प्रीमियम भरते हैं उसका 11 गुना आपका कवर होता है। 11 गुना। इसमें जो सिंगल पे 50,000 का दिए हैं, मतलब वन टाइम पेमेंट करना है 50,000? मतलब 50,000 से स्टार्ट है सर आपका। हाँ सर, तो आप दिखा रहे हैं सिंगल पे, देखो सिंगल मतलब पे 50,000 ईयरली है पर ईयर। 50,000 एक बार 50,000 भर देना है पूरा प्रीमियम के लिए, या 50,000 हर साल भरना है? हर साल 50,000 से 50,000 है, लाख 1 लाख रुपया 1.5 लाख है, वो आपके ऊपर है। आप कितना मतलब मिनिमम 50,000 से स्टार्ट है। ओके, थैंक यू। 50,000 रुपए पर ईयर। जी जी, 50,000 रुपए प्रीमियम पर ईयर प्रीमियम है। पे टर्म यहाँ पर दिखे ना, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल दिया गया है यहाँ पर। प्रीमियम पे टर्म 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल दिया गया है। लिमिटेड पेइंग टर्म्स मिनिमम 5 साल है और मैक्सिमम 12 वर्ष है। जी, और इसका बेनिफिट आप 75 साल तक ले सकते हैं। 75 साल तक ये पॉलिसी चलती रहेगी। इसमें सर एक चीज और दिखाई पड़ रही है मुझे ऊपर, जी, कि मंथली, हाफ ईयरली और फर्स्ट ईयर सर आपको ईयरली लगेगा। उसके बाद आप इसको अलग मोड में अपना चेंज करवा सकते हैं। तो हर बहुत ही पॉलिसी अच्छा का है। 4 मोड, हर पॉलिसी का 3 मोड होता है पेमेंट का सर। एक क्वार्टरली होता है 3 महीने पर, एक हाफ ईयरली होता है और ईयरली होता है।
ईयरली प्रीमियम हमेशा उसमें कुछ छूट मिलता है। तो यहाँ ठीक तो ना? मंथली दिख रहा है सर, इसमें मंथली भी है, तो डेली तो महीने दिख महीने रहा है। फर्स्ट ईयर जी, पहले साल आप इसको ईयरली ले है ना, अगले साल से इसको चेंज अपना उसको चेंज करा, इसका मोड चेंज करा सकते हैं। क्यों चेंज करेंगे? बैंक में 12 महीने का आरडी खोल लेंगे, आरडी का भी बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट, और उसी पैसे को इंश्योरेंस में डालेंगे तो वहां से भी सेम एक ही पैसा से 2 जगह आपको बोनस मिलेगा। मैंने एलआईसी का भी इसकी खासियत एक बात ये है सर कि हर साल का जो आपको बोनस मिलता है ना, मतलब आपके जो एनिवर्सरी पे, मतलब आज जैसे आज आपने इस इंश्योरेंस लिया, ठीक है, तो अगले साल जब इसका सालगिरह होगा उसी समय आपको इसका बोनस मिलेगा। तो इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगले साल का जो प्रीमियम है तो उतना, मतलब आपके HDFC खाते में बैंक समझ स्मार्ट हब 1 व्यापार लाख पर रुपया 200 भरते हैं, तो प्राप्त हुए। 35,000 रुपया अगर आ गया तो आपको उतना कभी व्यवस्था करना पड़ेगा, 65,000 ही जेब से लगाना पड़ेगा, बाकी 35,000 तो इसका बोनस ही आ गया। बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से तो हम सब लोग बने रहा करें। अब बहुत ही जबरदस्त सिस्टम ग्लोबल पे में जुड़ चुका है। और देखिए दोस्तों, लगता था कि काम नहीं है, क्या काम करें। अब तो इतना काम है कि अब होमवर्क करने की जरूरत है। तो आप सबके पास ये टेलीग्राम पर ये सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं। अब आप लोगों को होमवर्क करके बहुत बड़ी अर्निंग ले सकते हैं, चाहे स्वयं का बीमा कराएं या किसी अन्य पार्टी को समझा के। आप ज्यादा आप मत बताइए, केवल मीटिंग में बैठा दीजिए उसको, लाके स्वयं वो सवाल करेगा। और हमारे सबसे बड़ी बात है यहाँ पर सपोर्टिंग सिस्टम इतना बढ़िया है कि अगर आप जिसका बीमा कराना चाहते हैं उनका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड दे देते हैं, जो एक्सपर्ट है उनका कॉल उनके पास जाता है और उनको, मतलब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो उनको मतलब 90% चांस है कि वो आपका पॉलिसी डन हो जाएगा। एक्सपर्ट ही समझा देंगे वो खुद ही। जी 90% सर वो क्लोज कर देंगे, वो 90%। तो हमें उनका आधार कार्ड ले लेना है केवल, बस मतलब आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, बस उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड। सेल्स में प्रोडक्ट सेलिंग होता है, आइडिया सेलिंग होता है, उसी प्रकार से इंश्योरेंस सेलिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है। उसमें बहुत भास्ट उसका ये है। जैसे मेडिकल की पढ़ाई के बिना कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, इंश्योरेंस में चूंकि मुझे 5 साल का इस लाइन में तजुर्बा रहा है इंश्योरेंस का, तो बहुत भास्ट है। उसमें लगातार पढ़ते रहना पड़ता है, लगातार सीखते रहना पड़ता है। हर कंपनी का सर अपने पास हर कंपनी का एक्सपर्ट वहां बैठा हुआ है, मतलब उनका काम ही केवल वही का है। और 90% रेशियो है कि वो क्लोज कर देते हो। हम सबको तो केवल एक ही काम करना है, पार्टी से बात करनी है और उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सेंड कर देना व्हाट्सएप पे। फिर उन कंपनी के एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है उनको। सर एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब आप सिलेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर, मतलब कैसे सिलेक्ट कीजिएगा कि ये पॉलिसी होल्डर बन सकता है या नहीं, उसके पास पेइंग कैपेसिटी है या नहीं, और उसके पास नोइंग कैपेसिटी, मतलब आपकी बातों को वो कहां तक समझेगा। ये दोनों पॉइंट बहुत मायने रखता है इंश्योरेंस सेक्टर में खासकर, क्योंकि आप पूरा का पूरा आइडिया सेलिंग दे रहे हैं कि अगर कोई भविष्य में इस तरह की दुर्घटना होती है तो आपको ये क्लेम मिलता है। इस चीज को समझने की ताकत बहुत नीचे तबके के लोगों में नहीं होती है, इसलिए गौर कीजिएगा, बहुत नीचे तबके के लोगों के पास आज के समय में भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है। ये फील्ड का मैंने प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं। ये आपको ज्यादा सर्विस क्लास लोग मिलेंगे या फिर जो है जिनको टैक्स पे ही है
वो लोग मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, माने क्वालिफाइड लोग ही ज्यादा मिलेंगे बिल्कुल। या जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, दुकानदार है फिर भी पेइंग कैपेसिटी है, कर सकता है। इस चीज को गौर करें, नहीं तो आपका समय और मेहनत दोनों लॉस होगा। इसलिए इस चीज का प्रॉपर ट्रेनिंग लेके हमने ये किया था कि एक पार्टी को मिनिमम 3 बार ट्राई करेंगे। जैसे एक बार समय लिए अगला आदमी से कि भाई आपका फोन किए या कांटेक्ट नंबर लिए। काल, पात्र और स्थान 3 चीज का बहुत महत्व होता है। रास्ते पर खड़े खड़े कभी भी चौक चौराहे पर पॉलिसी का डिस्कशन नेवर, कभी नहीं करना है, कभी नहीं करना है। उनसे समय ले लीजिए, उनके घर पर जाइए, बैठिए, और समय लेने पर वो आपकी बातों को सुनेंगे, गौर से उनको ठंडे दिमाग से समझाइए और मीटिंग में आमंत्रित कीजिए, तब जाके वो क्लोज होगा बिजनेस। ऐसा नहीं कि रास्ते पर मिले, हाँ हमको एक पॉलिसी समझाना है, चाय की दुकान पर मिल गए, पॉलिसी समझा रहे हैं, एकदम वो बिल्कुल ही नहीं करना है। इस चीज का ध्यान सतीश रखिए। कुमार दास जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सतीश कुमार दास जी, माइक खोल दिया गया है। हेलो। जी सर। जी सर, एक सवाल हम फिर से आया है मन में, क्योंकि हमने अपने आंखों से देखा हुआ है और हमारे पिताजी लोगों ने भी देखा हुआ है। तो प्रोटीन दत्ता सर अभी बहुत अच्छे बातें बताए हैं कि ये जो पॉलिसी का मैटर है, ये सबसे लो कैटेगरी का लोग इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनके पास जब पॉलिसी लेने जाते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो उनको समझा बुझा के गांव घर के नाते जो भी होते हैं या पहचान के नाते समझा बुझा के उनको 5 साल 6 साल का हर मंथली या 6 मंथली वाला या 3 मंथली वाला प्रीमियम तो चालू करवा देते हैं, पॉलिसी चालू करवा देते हैं। और उन लोगों ने पॉलिसी चालू करने के बाद सिर्फ वो इतना जानते हैं कि हर 3 महीने पे पॉलिसी अपने को भरना है और रसीद लेना है। आगे का कार्रवाई उन्होंने इंटरेस्ट लेता नहीं है और वो एजेंट उनको ज्यादा सिखाता नहीं है, क्योंकि वो एजेंट को पता रहता है कि अगर कल होके कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये आदमी हमारे घर पे दस्तक देंगे और इनको सारा प्रॉब्लम हमें सोल्व करना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म में जितना आइटम लिखा हुआ है वो अगर जान जाएगा तो वो आगे चल के हमारे ऊपर बड़ा क्लेम भी कर सकता है। इसलिए लो कैटेगरी का लोग ये झंझट में नहीं पड़ता है, क्योंकि एक गांव के अंदर या एक मोहल्ला के अंदर एक आदमी का पॉलिसी मैच्योरिटी पास नहीं होती है और वो पास कराने में उनको चप्पल घिस जाती है। तो हमारे सीएमडी सर से ये अनुरोध है, हमने देखा है चप्पल घिसते हुए पॉलिसी पास कराने भरने के टाइम पे तो एजेंट जाता है दरवाजा ठोकने और वो बेचारा मजदूरी करके दे देता है, हर मंथली 5,000 रुपया लेके जाओ भाई, आगे हमको इतना मिलेगा। लेकिन जब उनकी टाइम आती है तो एजेंट बोलते हैं मैं आज ये गांव में हूँ, वो गांव में हूँ, फलाना है चिलाना है, शहर में हूँ, पटना में हूँ, दिल्ली में हूँ। तो सर ये चीज हमारे जो सीएमडी सर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मान लेते कि हमारे जैसे अनपढ़ आदमी भी अगर इसका एजेंट बन गया तो दुनिया भर का पॉलिसी ला देगा, लेकिन अगर वो पॉलिसी होल्डर कल होके कुछ आएगा तो सीएमडी सर बोलेंगे आप कंप्यूटर पे बैठ के मेल कीजिए, कंप्यूटर पे बैठ के मेल कीजिए। तो सर जी आपकी सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन सिस्टम को लाने से पहले उनकी सोल्यूशन लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में आज इतने गंदे विचार हो चुके हैं, क्योंकि सोल्यूशन के लिए लोग भूखा है, सिस्टम के लिए भूखा नहीं है। सिस्टम मार्केट में बहुत चल रही है लेकिन उसकी सोल्यूशन अच्छा नहीं है, इसीलिए लोगों की विचार बदल जाती है। तो हमारे सीएमडी सर से आग्रह है कि अगर ये पॉलिसी होल्डर बहुत अच्छा है, मुझे भी पसंद आ रहा है, यहाँ पे जितने पार्टिसिपेट बैठे सबको पसंद आ रहा है, लेकिन अगर वो कल बैग टांग के मार्केट में निकल जाता है और 2 4 10 50 पॉलिसी लेके आता है और 1 साल के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको कंप्यूटर पे बैठ के मेल नहीं करना पड़े, एक बार कॉल लगाया और सीएमडी सर को वहां से रिप्लाई देके ये सोल्यूशन खत्म कर देना चाहिए कि हाँ भैया ये काम ये आपका हो गया। तो देखिए अगले साल उसकी डबल पॉलिसी हमारे सिस्टम में होगी, क्योंकि जो हम अगर एजेंट बनेंगे तो हमें पावर मिल जाएगी कि हाँ भाई आपकी पॉलिसी में ये प्रॉब्लम आई है, देखो अभी 2 दिन का अंदर सोल्व हो गया, आपको ये सोल्व हो गया तो वो अगले 4 आदमी को बताएगा, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कस्टमर। तो सर जी
आपने अपनी सिस्टम नहीं, मैं मार्केट में आज जितने सिस्टम बंद हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि चालू होती है, लेकिन चालू होने के टाइम पे हो जाती है, लेकिन जब उनकी सोल्यूशन देने की टाइम आती है तो जाओ 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 वाली भाषा हो जाती है। कल करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे कर करके उनकी सोल्यूशन नहीं मिलता है। इसके कारण जाकर उनको बंद करना पड़ता है शटल। तो हमारे सीएमडी सर से आग्रह है कि जो भी सिस्टम ला रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ में सिस्टम को लाने से पहले उनकी 1000 बार सोल्यूशन ढूंढे कि अगर एकदम लो कैटेगरी का लोग हमें इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसकी सोल्यूशन जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। सर यही हमारा सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश कुमार दास जी, आपने सबके मन की बात कही। ये आपने बोला कि आपके मन की बात है, ये मन की बात नहीं है। हमारे सभी सदस्य, सभी पार्टिसिपेंट्स इसी डर से फील्ड में नहीं जाते हैं कि न खास्ता अगर कोई अनहोनी हुई और उसका क्लेम बना और हमारे पास वो आएगा कि शर्मा जी आपने करवाई थी, तुलसी आप क्लेम दिलवाओ। तो मैं चाहूंगा अमित कुमार साहू जी सर से कि कृपया वह सतीश कुमार दास जी के इस प्यारे से सवाल का अपने ढंग से आंसर दें। इससे पहले हमारे ठाकुर प्रसाद जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनका भी सवाल सुन लेते हैं, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। ठाकुर प्रसाद जी, आपका माइक खोला गया। ठाकुर प्रसाद जी, आपका माइक खोल दिया गया है, कृपया मंच पर आए, अपनी बात रखें। ज्वलंत चर्चा चल रही है इंश्योरेंस सेक्टर पर, आप क्या पूछना चाहते हैं? ठाकुर प्रसाद जी कृपया मंच पर आए, अपनी बात रखें। दोस्तों, मंच पर सन्नाटा अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर प्रसाद जी कृपया मंच पर आए। कोई बात नहीं, हमारे बीच में विष्णु जी हैं मंच पर, आपका स्वागत है विष्णु जी। आपका भी कोई सवाल हो तो रख सकते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आवाज मेरा क्लियर है सर? जी जब हेडफोन नहीं लगा है इसलिए बोल रहा ना, ठीक चल रही है, आवाज अच्छी आ रही है, ठीक है। उपस्थित सारे मेंटर, लीडर, एडमिन एंड हमारे सीएमडी सर को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। सर इसके बावजूद भी यदि हम रोते हैं कि हम बेरोजगार हैं, हम गरीब हैं, हमारा इनकम नहीं है, तो सर उनका अपना सोच को बदलना चाहिए। हमारे सिस्टम में बहुत सारा चीज आ चुका है जिससे हम वर्क करके बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। हम जो चाहें वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे घर बनाना हो, बेटे घर के बच्चों को शिक्षा देना हो, शादी ब्याह करना हो, बाइक खरीदना हो, बेरोजगारी दूर करना हो, या अपने कर्जा से मुक्ति पाना हो। सर आप जितने भी सिस्टम मेरा सिस्टम में चालू हुआ है, जितने भी प्लान चालू हुआ है, एक एक प्लान को गहराई से समझिए और उस पर वर्क करिए। आपकी बेरोजगारी, आपकी गरीबी 100% दूर हो जाएगा और मिलने में देरी भी नहीं। इस हाथ से काम करिए, दूसरे हाथ में आपका उसका मेहनताना है। इसके बावजूद भी अगर बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है, मैं बेरोजगार हूं, मैं गरीब हूं, तो सर सोच को बदल दीजिए। आप बहुत ही भाग्यशाली लक्की हैं जो ग्लोबल पे में आपका एंट्री है, जुड़ा हुआ है, और आपको ग्लोबल पे में और बहुत सारा चीज आने वाला है जो आपके लिए अच्छा होगा। आप जो मार्केट में देखते हैं जो अच्छाई की ओर है, जिससे आपका नुकसान ना हो, जिससे आपका इनकम अच्छा हो,
वो सारा चीज एड ऑन होने जा रहा है। यहाँ हमारे जितने भी लीडर मेंटर सारे लोग आते हैं, सारे लोग एक ही चीज बताते हैं कि भाई अपना ऐसे करो तो ऐसे इनकम आएगा, ऐसे करो तो ऐसे टीम बनाओ, तो सारा चीज आपका हित के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं। और सर अजूबा है हमारा ग्लोबल पे कि पर डे 2 घंटा प्लस मीटिंग होती है। बाय चांस कभी कोई कंपनियां में होता होगा कभी कभार, लेकिन हमारा सिस्टम, हमारे लोग इतने यहाँ पर जानने को उत्सुक रहते हैं कि सर 2 घंटा में भी थकते नहीं है और जानने की जिज्ञासा रखते रहते हैं। तो सर हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारा ग्लोबल पे में एंट्री हुआ है। सिर्फ पेशेंस को मत छोड़िए और अपना कार्य को प्रगतिशील में रखिए, लोगों को बताते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं तो कहता हूं कि सवेरे आप जो है ना तैयार होकर टिफिन लेके निकल जाइए, ये सोच के कि आज हम 15 ज्वाइनिंग करा के ही आएंगे, चाहे मेरा ग्लोबल पे का शुरुआत वाला जो क्यों ना हो, 20 रुपया का ही क्यों ना हो। मैं वादा चैलेंज गारंटी देता हूं कि अगर आप पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ निकल के फील्ड में निकल गए, आप 15 नहीं उससे ज्यादा ज्वाइन करा के आएंगे। और ये रेगुलर यदि ये आपका चालू रहा, आपका टीम भी बन जाएगा, टीम के लोग भी काम करेंगे, आप भी काम करेंगे, बहुत कम समय में बहुत बड़ा टीम बन जाएगा, बहुत बड़ा इनकम आ जाएगा। सोचने की देरी है, करने की देरी है, घर से निकलने की देरी है। मन में ठान लीजिए कि मेरा ये नौकरी है, मैं सुबह 8 बजे निकलूंगा, 4 बजे 6 बजे शाम को वापस आऊंगा, मेरा इतने घंटे की ड्यूटी है, नौकरी है। आप उससे कहीं ज्यादा कमाएंगे और आने वाला आपका पीढ़ी भी खाएगा। तो सर थैंक यू, धन्यवाद। हमने जो उचित समझा मैंने वो कहा। ओके बहुत सर, धन्यवाद विष्णु जी, आपने बहुत बातें बताई कि दोस्तों अगर आप ट्रेंड नहीं है, कुछ कह नहीं पाते हैं, किसी अपनी बात नहीं रख लोगों को, और आप ये डरते हैं कि मैंने कहीं इंश्योरेंस की बात करी उल्टे सीधे सवाल करेगा, तो उससे तो आप किसी तरीके की सामने वाले से बात ही करिए। आप जनरल बात करिए और उसके बाद अपनी ज्वाइनिंग उसकी करिए मात्र 20 पैसे ग्लोबल पे में, और उसको लाके मीटिंग में बैठा दीजिए। हमारे ठाकुर प्रसाद जी कह रहे हैं उनका माइक नहीं खोला, माइक खोल दिया गया है सर। आप अपनी तरफ से आप आउट होके फिर से ज्वाइन करिए ग्लोबल पे की मीटिंग को, आपका फिर से आ जाएगा। ठाकुर प्रसाद जी आपका माइक खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश पाल सर जी। गुड मॉर्निंग, जय जय ग्लोबल पे। सबसे पहले मैं अपने महागुरु ओमपाल बंसल जी को नमन वंदन करता हूँ, इस मंच को नमन वंदन करता हूँ, और मंच पर उपस्थित सभी ग्लोबल परिवार को नमन वंदन, और इस मंच के संस्थापक अमित कुमार साहू जी CMD ग्लोबल पे को भी नमन वंदन। अभी चर्चा चल रही थी इंश्योरेंस पे किस्त का, प्रीमियम का, तो मैं सतीश कुमार जी के बात से पूर्ण तरह से सहमत हूं, क्योंकि मैं भी भुगत भोगी हूं। मैं भी पल्स में काम किया था। अब जिसके यहाँ भी जाता था किस्त लेने, तो सिर्फ यही कहते थे कि मैं आपको जानता हूं, पैसे हम आपको दे रहे हैं, कंपनी को नहीं जानते हैं। तो CMD सर ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर ये समस्या ना खड़ी हो पाए कि हम फील्ड में जाएं, लोगों को प्रीमियम इकट्ठा करें, करवाएं, और बाद में ऐसा ना हो कि प्रीमियम इकट्ठा करने वाले के बर्तन बिके। तो मेरा यही सुझाव है और राय है कि सिस्टम को में जो लाइफ इंश्योरेंस, गाड़ी, हेल्थ इंश्योरेंस जो आया है बहुत ही अच्छा है, और इसके माध्यम से लोगों का लाइफ भी एक सेफ होगा, और दूसरा इसमें काम करने वालों को भी इनकम बनेगा। इनकम का जरिया बहुत अच्छा है, उन्होंने लाया है। मात्र 20 रुपए से एक हमें सर्विस मिल रही है,
हम सर्विस करके यहाँ से कामयाब होने के लिए आए हैं, मगर ये वाली बात जो है हम प्रीमियम इकट्ठा करें, उस पर आने वाला समय में हमारे ऊपर कोई बर्डन ना आए, बस इसी के लिए मैं सीएमडी सर से आग्रह करता हूं कि इस तरह का कोई समस्या ना खड़ा हो किसी के साथ। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर प्रसाद जी, मैं भी पल्स लिमिटेड का एजेंट था और वेलफेयर का एजेंट था, काफी सारा पैसे का कर्जा चुकाया, इसीलिए मुझे नॉलेज है तो मैंने बोला। इसीलिए मैंने सीएमडी सर से आग्रह किया कि आज भी पॉलिसी दुनिया भर के ला दूं, लेकिन कल हो के अभी जो आप बोले ना कि ठाकुर प्रसाद जी को लोग जानते, तो उसी तरह सतीश कुमार को जानता था जब बैग लेकर निकलता था तब बाइक पे, तब इसीलिए मैं आग्रह कर रहा हूँ सर। यही हाल हुआ है हमारे, जो मैं जिसके नीचे मैं काम करता था वो करीब 50 लाख रुपए का हिसाब हुआ, उनके बर्तन तक बिक गए, मकान भी बिक गया लोगों को पैसे देने में। बहुत 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 धन्यवाद दत्ता, वो माननीय ठाकुर प्रसाद जी और सतीश कुमार दास जी। दोस्तों, आप सबको मालूम है जिस समय की आप लोग बात कर रहे हैं, उस समय मोबाइल फोन नहीं चलते थे, केवल टेलीफोन चलते थे और लोग घर घर जाके बात करते थे। दूसरी चीज, इतना अपडेट नहीं था सिस्टम, साइबर सेल उस समय था ही नहीं। हम लोग अवेयरनेस के लिए केवल एक दूसरे की कानों सुनी बात करते थे। अब तो ऐसा है, इधर बात सुनी और हिंदुस्तान के वर्ल्ड में पहुंच जाती है। दूसरी चीज, जगह जगह ऑफिस नहीं होते थे, टोल फ्री नंबर नहीं होते थे। अब दोस्तों, टोल फ्री नंबर भी हैं, जगह जगह ऑफिस भी हैं। और दोस्तों, उस समय ऑनलाइन जैसी कोई चिड़िया नहीं थी। वो ऑनलाइन होती थी, वो भी सर्वर से जुड़ी होती थी, केवल कंप्यूटर तक रहती थी। और अब आप देखते हैं, इधर प्रीमियम कराया, आपने बीमा लिया और इधर आपको ऑनलाइन दिखने लगता है। तो अब निडर होकर दोस्तों काम करिए। और फिर मैं चाहूंगा आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए और आज की मीटिंग समाप्ति करने के लिए परम आदरणीय अमित कुमार साहू जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया वे मंच पर आए और हमारे नटखट सतीश कुमार दास जी और हमारे आदरणीय ठाकुर प्रसाद जी के डर को दूर करने का प्रयास करें। परम आदरणीय अमित कुमार साहू। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज मेरी आ रही है सर? जी सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने जिस कंपनी का नाम लिया दोस्तों, नॉन बैंकिंग कंपनी थी। और यहाँ पर जो इंश्योरेंस है दोस्तों, इंश्योरेंस पे IRDA का लाइसेंस रहता है सबका और उसके तहत ही सब काम करती है। और दोस्तों, यहाँ जो आपको पैसे देने हैं, ग्लोबल पे को नहीं देने हैं। आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस लेते हैं, डायरेक्ट उनके ही अकाउंट में देने हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि ना किसी एजेंट को देना है, ना किसी ग्लोबल पे को देना है। आप जिस कंपनी का बीमा ले रहे हैं, चाहे मोटर इंश्योरेंस ले रहे हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, डायरेक्ट उसी कंपनी के अकाउंट में आपको पे करना है। ग्लोबल पे एक माध्यम है केवल। तो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहे कि ग्लोबल पे आपका पैसा ले लेगा और वहां आपका बीमा में जमा नहीं होगा। ये आप ही जमा करने वाले हैं और अपने हाथ से जमा करने वाले हैं, ऑनलाइन जमा करने वाले हैं। और दोस्तों, जहां तक रही सपोर्ट की बात, तो दोस्तों एक जो नॉर्मल एजेंट होता है दोस्तों, उसको एक टारगेट रहता है कि अगर साल में उसका अगर उतना टारगेट पूरा नहीं होगा तो उसको एजेंसी चली जाती है। तो जब एजेंसी ही नहीं रहेगी तो करेगा क्या। लेकिन दोस्तों, ये ग्लोबल पे परिवार है और यहाँ पर दोस्तों ये जो बड़े ब्रांड होते हैं ना दोस्तों, नाम के लिए मरते हैं। और यहाँ पर पूरा सपोर्टिंग सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पर जो नए बीमा से लेके यहाँ पर क्लेम डिपार्टमेंट अलग है, नया बीमा का अलग है, सब कुछ सब मतलब सारे यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको तकलीफ हो, क्योंकि आप अगर यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ पर तकलीफ हो तो दोबारा कौन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर दोस्तों सारा सुविधा यहाँ पर। आवाज मेरी आ रही है क्लियर? जी बिल्कुल क्लियर आ रही सर। जी जी जी। यहाँ पर दोस्तों ये परिवार है हमारा।
ये ग्लोबल पे परिवार है, और परिवार में किसी को भी तकलीफ होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ये रहता हूँ कि मेरे कारण किसी को तकलीफ न हो। और ग्लोबल पे के जो भी हमारे धुरंधर है, जो भी सैनिक है, अगर मार्केट में निकले तो उनका सर नीचा ना हो, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। बाकी ऊपर वाले की है कि मैं अपने तरफ से ये रहता हूँ कि आप अगर ग्लोबल पे से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप लीडर होके और बिल्कुल अपना मान सम्मान के साथ यहाँ पर आप बिजनेस करें। इसी के लिए दोस्तों मेरा एक ही ध्येय है कि कहावत है कि काम कुछ ऐसा करो कि दोस्तों नाम हो जाए, या अपने नाम को इतना बड़ा कर लो कि आपके नाम से ही सब काम हो जाए। दोस्तों महात्मा गांधी हमारे कोई सगे लगे नहीं थे, लेकिन हमें किताबों में पढ़ाया जाता है सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो जो भी बड़े बड़े हैं हमारे कोई सगे लगे थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि आज हम लोग उनकी मिसाल देते हैं। हम अपने जो पिछले अपने पूर्वज हैं हम उनका नाम नहीं जानते, लेकिन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, ये सब हम लोग सब जानते हैं। आप जानते हैं क्या कि आपके पांचवें दादा का नाम क्या था? नहीं जानते, हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया। तो दोस्तों मेरा एक ही तमन्ना है, और आप सब इससे जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसा हम लोग मिलकर एक ऐसा इतिहास रचे कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके और हमारे नाम को सभी लोग जाने। बस यही कामना के साथ दोस्तों अब मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की है, बाकी सफल करना सब आप। और आज जो भी मुकाम पे पहुंचे दोस्तों, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। अकेले मेरे हाथ का कुछ नहीं है, ये सब आपके प्रेम और विश्वास का नतीजा है कि आज हम जो भी यहाँ पर जो मुकाम हासिल किए हैं, सब आपकी मेहनत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और इसको निरंतर कायम रखना है, विश्वास को कायम रखना है, यही ग्लोबल पे का मेन मकसद है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हमारे दिनेश जी भी है, उनसे भी दो शब्द सुनना चाहेंगे। दिनेश जी, भाऊजी हिचामी जी भी है महाराष्ट्र। दिनेश जी स्वागत है आपका मंच पर। दिनेश जी जी आ चुके नमस्कार हैं और थैंक जी। यू वेरी मच टाइम देने के लिए। और सर बहुत अच्छे चल रहे हैं सिस्टम से, मैं बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक बात आती है कि ये जो इंश्योरेंस करवाते हैं उसका रिस्पॉन्ड लोग बाद में अच्छा नहीं देते हैं जब काम पड़ जाता है, तो इसके जवाब में सर जी हमारे बोले थे कि आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, और जो भी चीज़ें जो पेमेंट किया जा रहा है डायरेक्टली हम कंपनी को पे करते हैं, हम लोग ग्लोबल पे को पे नहीं करते हैं। ऐसे में सर मेरा स्टार हेल्थ का चल रहा है, और मैं ऑनलाइन ही लिया था, आज 12 साल से चल रहा है सर। और एजेंट को मैं नहीं जानता हूँ, वो चेन्नई का एजेंट है, मैं ऐसे ही लिया था। कम से कम 12 साल से 3-4 साल ऐसा हुआ कि जो मुझे ज़रूरत पड़ गया, सीधे अपना आईडी दिखलाया, वहाँ अपना जो नंबर था, पॉलिसी नंबर था, हर हॉस्पिटल में गया, वहाँ मुझे किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ, विदिन 5 मिनट्स में सारा चीज़ हो गया। तो आजकल वो सब ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनी हमारे साथ आज आ रही है, स्टार हेल्थ है, जैसे अभी और सारे जो हमारे ग्लोबल पे के जरिए जो हमारे जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है, तो ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये नहीं है कि हाँ हमारे ग्लोबल पे ही कर रही है, हमारे ग्लोबल पे टाई अप किया हुआ है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से। तो शायद अब ऐसा कोई खतरा नहीं है, तो हम लोग खुल के काम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बस सर यही मैं कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। हमारे भाऊजी हिचवानी सर को भी आमंत्रित किया हमारे सीएमडी सर ने, तो कृपया वो भी मंच पर आए। एक मिनट, भाऊजी हिचवानी सर। प्रमोद वर्मा जी का भी हैंड है, कृपया मंच पर आकर अपनी बात रख सकते हैं। प्रमोद वर्मा जी। हेलो
नमस्कार। आपकी आवाज कट रही है प्रबोध जी, आउट होके दोबारा से ज्वाइन करिए। दोस्तों समय भी हो चुका है। बहुत हेलो। जी बोलिए। अब आ रही है सर आवाज? कट के आ रही है सर, आपकी नेटवर्क आपका खराब है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है? मैं भारत लाल बोल रहा हूँ सर। जी माइक खोल दिया गया, 1 मिनट में अपनी बात रखना सर। बस बहुत जल्द सर। सर देखिए, मैं भी एसबीएन में पल्स में 1.5 लाख रुपए 3 आदमी के बीच में अपने नाम से और लड़के के नाम से, अपने पत्नी के नाम से मैंने पैसा जमा किया था। और उसमें जो है कहीं मेरा साला लगता है, कहीं कोई लगता है, वो लोग तो पहचान के हैं। और इसमें हम बीमा चालू कर देंगे तो नेटवर्क में आप भी फोन स्विच ऑफ कर देंगे, हम किसको पकड़ेंगे? जब वो लोग नहीं दे पाए हैं, हमारा पैसा 1.5-2 लाख रुपए फंस गया है। आज सुबह होता सोचते हाँ मेरी कमाई इतनी चली गई, अब क्या करें? सर तो यही सर तो बात इसमें चल आप रही है सहमत नहीं है सर? सर जी भारत लाल जी, यही चर्चा जी चल रही है। आप जी। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? अब नए जमाने की बात करिए। और नहीं, बल बंसल नए जी कुछ जमाने कहना की नहीं चाह सर, रहे हैं। उसमें से 1 रुपए भी सर नहीं मिला है सर। मैं एक बोलना सेकंड। चाहता हूँ कुछ। ये भरतलाल जी और हमारे जितने भी दोस्त हैं ये सभी बता रहे थे, तो उस टाइम में ये कागजी कार्रवाई चलती थी और एजेंट पैसे ले जाते, तो उस टाइम में ये घपला चलते थे। आजकल सब जो है ऑनलाइन है, इस ऑनलाइन में डायरेक्ट कंपनी को पैसा जाता है, सारा प्रूफ रहता है, और उस प्रूफ कोई भी घपला होने की जो है मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये दिक्कत पहले थी, एजेंट उगाही करते थे, लोगों को पता नहीं था इतना इसके बारे में, वो एजेंट देते थे। कंपनी उसकी नहीं थी, लेकिन एजेंट जो है वो गड़बड़ करते थे। तो थैंक सर यू सर, इतना ही सर बोलना चाहता अगर था। अगर जैसे सर, अगर बिल्ली अगर दूध से जल जाती तो मट्ठा फूंक फूंक के पीती है बिल्ली। इसीलिए हर आदमी भी नहीं तैयार होगा, क्योंकि मेरा भी पैसा फंस गया है। मैं पहले सिलाई भी करता रहा, आज मिस्त्रियाना भी सीखा हूँ, सिलाई भी करता हूँ, दोनों भी काम करता हूँ। और यहाँ से मनी ऑर्डर करके मैं पैसा भेजता रहा। जब 5,000 भेजूं तो डाक खाने में जाके हमारे पिताजी ने लेने जाते थे पैसा। आज उसी को जमा कर दिए, वो पैसा हमारे नसीब में है नहीं है। आज लड़की शादी कर रहे हैं तो भीख मांग के शादी कर रहे हैं, तो सर ऐसा काम नहीं होना चाहिए। भारत लाल जी, कहीं ना कहीं तो रिस्क तो लेना ही पड़ता है। अब हम सब लोग इसके शिकार हैं, आप अकेले नहीं है शिकार। जी भारत लाल जी, जी सर, मैं जी सर। मैंने भी सब दुनिया देखी है। पल्स पियरलेस, आप पल्स की बात कर लो, पियरलेस कितनी पुरानी कंपनी है, लेकिन अब हाँ क्या है? कौन सा सिस्टम है जो नहीं चल रहा है? दूध का जला हुआ छाछ जो है वो तो वो पीता ही है, लेकिन अब लोग हाँ, कॉफी और चाय पीने लगे हैं। कॉफी और चाय खूब सही बात है, गरम गरम। उसमें भी फूंक के पी रहे हैं। नहीं, पी अब रहे हैं मगर कॉफी तो उसको उससे भी ज्यादा गर्म पीने होती है सर। जी सर। ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। जी कॉफी सर, ध्यान भी दिया ज्यादा है। दूध से भी गर्म होती है, लेकिन पीते हैं। अब पहले पल्स के एजेंट को क्या मिलता था? कमीशन, ना के वो बराबर। कमीशन वो कमीशन सर हमें मालूम नहीं है, मगर वो लोग बोले कि हमारे जिला कौशाम्बी में मंझनपुर पड़ता है, बोले तुम कोर्ट में लड़के ले सकते हो। आज जो है उसके पास जा रहा हूँ, कोर्ट में भी जा रहा हूँ, कोई बोले जरूरत लेकिन नहीं। ये तो है भारत नहीं। लाल जी, अभी आपने सर 1 मिनट में सब बातों की एक जवाब दे रहा हूं मैं। अभी जी हमारे सर ने कहा कि जी ग्लोबल पे एक ब्रांड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक ब्रांड है, एचडीएफसी एक ब्रांड है, वो भी एक ब्रांड था। लेकिन आज के जमाने में और पहले जमाने में बहुत अंतर है। आईआरडीए पहले भी था, लेकिन ऑनलाइन ना होने की वजह से हमारे अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं कर पाते थे। अब तो हम मिनट से पहले देख लेते हैं हमारी प्रीमियम जमा हुई है या नहीं।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत मैं बहुत चाहता धन्यवाद। हूँ अपने सीएमडी सर को मंच पर आकर वो कृपया मीटिंग की समाप्ति करें। बाकी चर्चा हम लोग कल करते हैं दिन में 1 बजे। आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश पाल जी। जी धन्यवाद। तो आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और मेरी शुभकामना है कि आप सभी यहाँ से दोस्तों बड़ी इनकम यहाँ से अपने घर लेके जाए। आपकी जो भी चाहते हैं आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ से इनकम करें और अपने घर को लेके जाएं। ग्लोबल पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि आपका घर का यहाँ लेके लगावे। दोस्तों आप यहाँ से कमा के लेके जाए, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप 2 लाख 5 लाख महीने का यहाँ से कमा के लेके जाए। तो इसी शुभकामना के साथ दोस्तों हम सभी एक दूसरे को शुभकामना देंगे कि आप सभी यहाँ से बड़ा इनकम करें। हर ग्लोबल पे, घर घर ग्लोबल पे, हर मोबाइल में ग्लोबल पे, हर दिल में ग्लोबल पे। दोस्तों इसको मुहिम की तरह हर घर तक लेके जाना है, हर मोबाइल तक लेके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय जय ग्लोबल पे, हर दिल में ग्लोबल पे, हर घर पे ग्लोबल पे। जय हिंद, घर घर ग्लोबल पे, घर घर ग्लोबल पे, ग्लोबल पे एक बार फिर से एजेंट बनने का मौका मिल रहा है, हम लोग प्रयास करेंगे सर। जय जय ग्लोबल पे। जय जय ग्लोबल पे। सभी के माइक खुले हुए हैं साथियों, सबके। जी सर, जी सर, हर ग्लोबल पे एक बार और एजेंट बन के जितना पैसा डूबा है सबको रिटर्न करेंगे कमा के यहाँ से, और कलर टाइट करके फिर से मार्केट में निकलेंगे। जय जय ग्लोबल पे। जय जय ग्लोबल पे। ग्लोबल पे। जय जय ग्लोबल पे।